डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2024 और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर 1 के वीडियो पार्ट 8 यानी 8वां वीडियो। इससे पहले 7 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके बारी बारी से देख लीजिएगा। हालांकि एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिसकी मदद से आप लोग एक पार्ट से लेके माने पहला वीडियो से लेके अंतिम पार्ट के लास्ट वीडियो तक आप लोग देख लीजिएगा लाइन बाई लाइन करके। वो प्ले लिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं, यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न यानी 131 नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में 130 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिए थे, हालांकि 131 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब चलिए 131 नंबर प्रश्न जो कि दिया गया है आप लोग को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए यहाँ पे दो धनात्मक संख्या के निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलन निकाला जाता है, कॉलन नहीं तो मौसा माने HCF कॉलन, या कहिए कि महत्तम समापवर्तक या मौसा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन या मौसा ज्ञात किया जाता है। अगर आप लोग को नहीं पता है, कहिएगा कि सर आप बताए ही नहीं हैं तो आप डायरेक्ट सोल्व करवा रहे हैं, इसका मतलब केवल क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एकदम आप लोग को पार्ट 1 देखना चाहिए। पार्ट 1 में एक एक चीज को बताए हैं सटीक रूप में। सटीक रूप कहने का मतलब ऐसा वो वीडियो है पार्ट 1, अगर इसका देखिएगा तो उसी में समझा दिए हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं तब आएगो पार्ट 1। जैसे हर पार्ट के पार्ट 1 वीडियो में पहला वीडियो देखिएगा, उसमें आप लोगों को हर वो बेसिक चीज बताए रहते हैं जो कि पार्ट में आने वाला रहता है। तो ये आप लोग को बताए थे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा ज्ञात किया जाता है, जिसको कॉलन कह सकते हैं, इंग्लिश में HCF कह सकते हैं। हालांकि उसका फुल फॉर्म भी लिखवा दिए थे, हिंदी भी लिखवा दिए थे। किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, हर चीज सटीक रूप में बता दिए थे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हालांकि हम जो बैच भी चलाते हैं आप लोग को लाइव क्लास टारगेट पे जो कि आप लोग के 4 घंटे में, तो उसमें भी मैथ अगर पढ़िएगा मेरे से तो वहाँ पर डिटेल्स में बता देते हैं आप लोगों को कोई चीज़ कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, कब निकलता है ये चीज़। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोग को वैसे वैसे बनेगा ही, लेकिन आप लोग को लाइफ में जीवन में जो चीज़ का जैसे जैसे यूज है वो हम बताते भी रहते हैं। तो हालांकि देखिए इसमें आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आप लोगों को कॉलन या मौसा ज्ञात किया जाता है। तो कॉलन भी दे सकता है ऑप्शन में या मौसा भी दे सकता है। तो मौसा दिया है तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आप लोग को 131 का बी हो गया। यहाँ पे कॉलन रहेगा तो कॉलन कर लीजिएगा, ठीक। 131 का आप लोग बी हो गया। अब चलिए 132 नंबर प्रश्न देखिए, यानी इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कह रहा है यदि भिन्न में ए बटा में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बटा में बी के पावर, ए बटा में बी के पावर, यहाँ पे ये कॉमा नहीं रहेगा, ठीक ना। बी के पावर क्या है, अच्छा ए बटा में बी है, ए बटा में क्या है, बी है। जो बी के रूप में हो तो ये जो हर है इसका थोड़ा सा क्वेश्चन में त्रुटि है ना। ये मतलब ए बटा बी हो, ए बटा बी है ना, कॉमा बी के चाहे बी बराबर, ऐसे बी बराबर होगा 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो तब वह संख्या होगा। तो संख्या क्या होगा, तो आप लोग को हो जाएगा a, ऊपर में a है तो a बटा यहाँ पे आप लोगों को 2 के पावर क्या है n है, 2 के पावर n और 5 की पावर क्या है m है, तो 5 की पावर n। आइए ऑप्शन देखिए किस में दिया है, तो ये जो दिया गया है आप लोगों को ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, यानी 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। अब चलिए 133 नंबर प्रश्न देखिए। 133 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय जिसका हम लोग मतलब परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे रूट में 9, तो रूट में 9 जो है, रूट में 9 को अगर निकालिएगा तो केवल 3 हो जाएगा। आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3 बटा में 1 लिख लीजिए, यहाँ पे पी बटा क्यू के रूप में लिख लीजिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है और पी क्यू पूर्णांक भी है कि नहीं। तो ये तो आप लोग को परिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन आप लोग को अपरिमेय ज्ञात करना है। तो ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि इसको हम लोग
पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए 133 है, 133 नंबर का आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे रूट में अगर 20 कीजिएगा तो 20 का अगर निकालिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। तो 2 को 2 पे 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2√5, 2√5 को हम लोग ये जैसे आप लोग सोचिएगा 2√5 को पी बटा क्यू के रूप में लिखने के नीचे एक लिख लें, तो एक लिखिएगा तो पी बटा क्यू के रूप में होगा ना। यहाँ पे पी क्यू पूर्णांक होता है, क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, पी मतलब क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी लिख लिए, लेकिन पी क्यू पूर्णांक, तो क्यू तो पूर्णांक मैंने पूरा पूरा अंक है, लेकिन ये पी जो है पूरा पूरा अंक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये गलत है। इसलिए आप लोग को √20 जो है आप लोग को अपरिमेय होगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 133 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 134 नंबर देखिए, 134 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे गुणनफल आप लोग को बताना है ना, गुणनफल। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को गुणनफल क्या होता है, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है, कट रहा है, चलिए साइड में हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संख्या जो है 25 और 50 के HCF और LCM के गुणनफल, एक सूत्र लिखवाए थे आप लोग को। सूत्र क्या था, सूत्र आप लोग को लिखवाए थे कि HCF गुने LCM, HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ये चीज का सूत्र लिखवाए थे वीडियो के जब पार्ट 1 या पार्ट 2, पार्ट 1 में ही लिखवाए थे गुणनफल। पार्ट 1 या पार्ट 2 देखिएगा आप लोग, तो उसमें हम लिखवाए हैं, आप लोग समझे भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए HCF गुने LCM, तो वही तो कह रहा है HCF और LCM का गुणनफल बताइए। तो HCF और LCM का गुणनफल क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या, तो दो गो संख्या दिया कितना है, तो एगो है 25 एगो है 50। तो 25 में 50 में गुणा कर दीजिए, क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल, माने दो संख्या का जो गुणा करने पे फल प्राप्त होता है उसी को गुणनफल कहते हैं। आप गुणा कीजिएगा तो 25 में 5 में गुणा होता है 125, 1 0 होता है 1 0, यानी 1250। अब 1250 आप लोग को आंसर हो गया। 1250 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हालांकि ऑप्शन नंबर डी बेचारा चल गया है ससुरारी, अपन पता नहीं है ऑप्शन कहाँ है। खैर ये आप लोग को आंसर सही हो जाएगा, 134 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 135 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट है, ठीक। 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए 0.12 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 इस तरह से है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आवर्ती हो रहा है, माने बार बार आ रहा है। जैसे 1 1 बार है, 1 2 बार है, 1 3 बार है, 1 4 बार है, और डॉट 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 है। तो इसी तरह से 1 5 बार 6 बार, एक और 2 2 आ रहा है, इसी तरह से आते जा रहा है। तो ये समझिए अपरिमेय संख्या है, इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 135 का आंसर बी हो गया। हालांकि अगर आप लोग को 2 के वैसे मान लीजिए 0.2 पे रिकरिंग रहता तो ये तो परिमेय हो जाता, लेकिन ये अपरिमेय, ठीक ना। अब चलिए इसको बाद हम लोग 136 नंबर प्रश्न देखते हैं। 136 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है। देखिए पाई है अपरिमेय संख्या, क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या। जब आप लोग को पता चल गया पाई जो है अपरिमेय संख्या, तो पाई अपरिमेय संख्या, तो पाई बटा 2 क्या होगा। तो देखिए पाई बटा 2, अब इसमें पाई बटा 2 लिखने का मतलब क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या, और 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय और अपरिमेय में भाग होता है ना, तो हमेशा अपरिमेय आता है, तो इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। यानी आप लोगों को अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी में है। तो 136 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलिए यहाँ पे 137 नंबर प्रश्न देखिए। अब 137 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय बताना है आप लोगों को, तो देखिए परिमेय कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे परिमेय देखने के लिए जैसे रूट में है 49 बटा में 64, तो 49 का वर्गमूल होता है 7, 64 का होता है 8, यानी पी बटा क्यू के रूप में इसको लिख दिए। और पी क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है और पी क्यू पूर्णांक भी है, यानी यही परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो गया। यहाँ पे ये बड़ा वाला रूट है, ठीक ना। चलिए अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे रूट में 81 बटा में 91 है, रूट में 31 बटा 91 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 49 बटा क्या है, रूट में 49 बटा में है 101 है, इस तरह से। तो आप लोग को परिमेय संख्या ये हो गया, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 137 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 138 देखिए, 138 कह रहा है
1440 में 2 का अधिकतम घात है, 2 का अधिकतम घात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा 2 का अधिकतम घात क्या होगा। अब देखिए 1440, ये प्रश्न आप लोग को फिक्स है कि देगा। अब कहिए कि थोड़ा सा अंक इधर उधर दे सकता है, लेकिन कन्फर्म रूप से ये क्वेश्चन देगा तो देगा। आप लोगों को जैसे देखिए, आप लोग को 2 का घात बताना है, तो आप लोग चुपचाप भाज्य गुणनखंड तोड़िए, मैंने लघुत्तम जैसे करता है ना वैसे। तो यहाँ 2 से जाएगा तो 720 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से दे जाएगा 360 हो जाएगा। उसके बाद 2 से जाएगा, अब यहाँ पे आप लोग को 180 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा तो 90 हो जाएगा, 90 हो गया। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा तो यहाँ 45 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाइए 15 बार में, आइए फिर से 3 ले जाइए 5 बार में, ठीक। अब देखिए आप लोग को 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात बराबर, अब 2 का अधिकतम घात 2 के पावर, 2 के पावर कब है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो बस 5 गो हो गया 5। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या लिखिएगा 1440 बराबर क्या लिखिएगा, 1440 बराबर 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, यही ना। तो 2 के पावर मैंने घात पूछा, तो 2 के घात में 2 के पावर, तो 2 के पावर कितना है 5, तो 5 हो गया यहीं पे आंसर। 5 आप लोग लिख दिए, तो 5 ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है, तो यानी 138 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सारा देता है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा, बस केवल लघुत्तम निकलिएगा, देखिएगा 2 के पावर कितना हो रहा है। आप लोग को ऐसा ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आएगा कन्फर्म रूप से, बस क्वेश्चन का अंक इधर उधर हो सकता है। यहाँ पे देखिए 3√3 क्या है, तो देखिए 3√3 जो है 3√3, तो यहाँ पे 3√3, तो 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या है, 3 अशून्य परिमेय संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। तो जब अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या में गुणा होता है तो हमेशा अपरिमेय आता है, तो इसलिए अपरिमेय आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 139 का आप लोग को बी हो गया। अब चलिए यहाँ पे 140 नंबर प्रश्न देखिए। 140 नंबर का वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या जो होते हैं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार के कौन कौन, तो एक होता है आप लोगों को परिमेय संख्या, कौन, परिमेय संख्या, ठीक। एक होता है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पे पूछ रहा था केवल क्वेश्चन वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग जब वीडियो का पार्ट 1 देखे होंगे तो उसमें हम बहुत ही अच्छा से समझाए थे अवास्तविक संख्या को, या पार्ट 2 में भी आप लोग को समझाए थे, ठीक। तो परिमेय और अपरिमेय 2 प्रकार के होते हैं। ये वास्तविक संख्या तो 2 प्रकार हो जाएगा। 2 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 140 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए यहाँ पे 141 नंबर प्रश्न देखिए। 141 नंबर का √8 है, तो √8 को देखिए बाहर निकलने वाला है, तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक ना। तब 2 गुने 2 गुने 2 हो रहा है, तो 2 को 2 पे 1 2 बाहर निकलेगा, तो 2√2। और 2√2 जो है ये क्या है, तो 2√2 ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय में गुणा होता है तो अपरिमेय आता है, तो ये आप लोग को अपरिमेय हो जाएगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। खैर ऑप्शन पलट दिया गया है, बी में सी चला गया है, सी में भी, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, अपरिमेय हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर सी यानी 141 का सी हो गया। चलिए 142 नंबर प्रश्न देखिए। 142 नंबर जो दिया गया है, 2 प्लस में √3, 2 प्लस में √3, तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। और जब भी याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, और शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को से गुणा करेंगे तो अपरिमेय आएगा, भाग करेंगे तो अपरिमेय आएगा, ठीक है। बस शून्य नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन गुना के विधि केवल शून्य, बाकी सब के विधि ऐसे ही, ठीक। अब देखिए 2 प्लस में √3, तो ये जो है परिमेय, ये अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय आता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 142 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पे देखिए 143 को जो कह रहा है √4 एक है, तो √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है आप लोग को रूट में 2 गुने 2, और 2 गुने 2, 2 को 2 पे 1 2 बाहर निकले 2, और 2 बटा में 1, इसको तो परिमेय संख्या कहिएगा। परिमेय कहाँ है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में। 143 का आंसर आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए 144 नंबर जो दिए गए हैं, 4√2 एक है, तो 4√2 एक क्या है, तो 4√2 जो है आप लोग को 4√2 ये आप लोगों को परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय में गुणा होता है, तो क्या बताए हैं आप लोग को, अपरिमेय। शून्य अपरिमेय है तो ये अपरिमेय हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 का आंसर आप लोग को सी हो गया। अब चलिए 145 नंबर, यानी इस पाठ के और इस वीडियो के
लास्ट क्वेश्चन यानी 145 नंबर। लेकिन 145 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जिन लोगों का तैयारी अच्छा नहीं हो पाया है, यानी 80 से 90% रिजल्ट बनाने लायक तैयारी नहीं हुआ है, तो अभी भी आप लोगों के पास वक्त है आप लोगों को। ज़रूरी है लाइव क्लास ज्वाइन करने का। लाइव क्लास आप लोगों को 4 घंटा के दिए जा रहा है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को मात्र 500 रुपया पैसा देना है। उस कोर्स के लिए 500 रुपया, जो कि 1 साल के लिए है। हालांकि 1 साल नहीं आप लोगों को टाइम बचा है, जितना भी टाइम बचा है आप लोग 500 रुपया दे के आगे पढ़ाई शुरू कीजिए और रिजल्ट अपना 80 से 90% के बीच में करने लायक तैयारी कीजिए, ठीक ना। हम लोग के यहाँ 100% आप लोगों को योगदान दिया जा रहा है ताकि रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट हो। उसके लिए आप लोग को स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है, उसमें आप लोग को लाइव क्लास दिया जा रहा है 4 घंटा का। लाइव क्लास के साथ साथ उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। आप लोग घर बैठे, कोई भी लड़का या लड़की घर बैठे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा, याद करने वाला दिया जाएगा, उसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप लोग याद कीजिए ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। 2 प्रकार के मिल जाएगा, एक तो डिजिटल नोट्स और एक हैंड रिटन मिल जाएगा आप लोगों को, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद आप लोग तैयारी कर लिए, कोई भी चीज़ डाउट रहता है तो डाउट पूछ लीजिए, डाउट सेशन चलेगा, आप लोग को डाउट भी पूछ सकते हैं, क्लियर करा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को सब चीज़ अगर कर लिए, आप लोग याद कर लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, डाउट पूछ लिए, तो अब टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज है आप लोग को टेस्ट देने के लिए चैप्टर वाइज। अब टेस्ट दीजिएगा तो आप लोगों को कम से कम पता तो चलेगा ना, तो किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। जितना गलत हो रहा है तो गलत को सही कीजिए अब, या जो भी अब गलत क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा वो हर चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा। टाइमिंग के साथ टेस्ट होता है, आप लोग को टाइमर स्टार्ट रहेगा, कोई चीटिंग करने में समय नहीं मिलेगा। यहाँ पे ओरिजिनल टेस्ट होता है आप लोग को, आप लोग का लेवल भी पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी किस प्रकार से है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, होमवर्क भी आप लोग को मिलता है, जिससे आप लोग को थोड़ा बहुत मदद होते रहेगा। यहाँ पे आप लोग अटेंडेंस, जो कि ऑटोमेटिक आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो बनता रहेगा, जो कि हम लोग को फायदा होगा। ये चेक करके पता लगेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, क्या उसका परफॉर्मेंस है। अब चलिए, जो भी स्टूडेंट जिसे डेमो देखना है, तो डेमो के लिए हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप लोग वीर कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उस वीडियो में जो इसे वीडियो देख रहे हैं, जितना भी वीडियो, उस सभी में आप लोग को ऐप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। आप लोग के लिए एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कोई भी चीज़ साइंस में पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, तो उसका एनिमेशन वीडियो है 3D वीडियो। एनिमेशन वीडियो एकदम कार्टून के जैसा समझाया गया है, आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए शरीर के मनुष्य के अंग है, मनुष्य के अंग में कैसे भोजन पाचन होता है, कैसे कोई अंग काम करता है, 3D में देखने के लिए मिलेगा, जो कि एनिमेशन वीडियो देख के मज़ा आ जाएगा आप लोग को। तो वहाँ से आप लोग सब चैप्टर के है, एकदम टॉपिक वाइज एनिमेशन वीडियो है, एक एक चीज़ को समझ लेंगे, किसी भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, जिन लोगों को आप लोग को 80 से 90% रिजल्ट बनाना है, आप लोग कांटेक्ट कीजिए, या जो भी क्लास ज्वाइन करिए कैसे भी करके, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 8340453964। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा, अब बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है और आपसे तैयारी करना है, आप लोग को ज्वाइन करा दीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छा तैयारी हो पाए। चलिए, अब यहाँ से आगे हम लोग बात बढ़ते हैं वही बैनर के साथ, जो कि आप लोग को जैसे ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं आप लोग, तो 300 के हिसाब से भी आप लोग देंगे तो 3600 रुपये देते हैं, वो 500 में मात्र आप लोग को मिल जा रहा है। और जिसे पहले का रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, कहाँ से मिल पाएगा, वो तो कल ट्यूशन या कोचिंग जैसा पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन इसमें तो हर चीज़ मिल जा रहा है, लाइव क्लास प्लस में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रहा है, स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है देने के लिए, डाउट सेशन के लिए दिया जा रहा है, होमवर्क भी दिया जा रहा है, डेली अटेंडेंस बनता है। यहाँ पे आप लोग को क्लास 10वीं का ऑल सब्जेक्ट होता है, ऑल सब्जेक्ट का PDF आप लोग चेक कीजिए, तब आप लोग को पता लगेगा कि कैसा PDF है, कैसा रिजल्ट आप लोग को बनने वाला है। तो हालांकि प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिएगा वीर कोचिंग सेंटर रोहतास, ठीक ना। अब चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग 145 नंबर जो है आप लोग को इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, लास्ट बॉल पे 6 रन मारना होता है। अगर क्रिकेटर जो बैट्समैन है 6 रन मार दिया तो लोग उसको गोद टांग लेता है, उठा लेता है खुशी के मारे, क्योंकि लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया। तो समझिए, मैच में अगर कभी कैच छूटा होगा, गलती हुआ होगा, या कोई भी लापरवाही हुआ होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट बॉल पर छक्का मारना है तो मारना है कि नहीं। अगर बॉलर कोई भी गलती किया है, कितना भी पिटवाया है, लास्ट बॉल पर छक्का बचा ले तो उसके लिए बेस्ट। हालांकि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं, तो देखिए 1/√2 है,
1/√2। ये सीधा सीधा आप लोग को दिख रहा है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय भाग देने पे क्या होता है, अपरिमेय, जो कि आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 145 का आंसर आप लोग को बी हो गया। तो ठीक है, 145 नंबर के बाद आप लोग को ये क्वेश्चन इस पार्ट का खत्म हुआ। अब अगले पार्ट यानी अगले चैप्टर यानी 2 पार्ट में चलेंगे, और 2 पार्ट का मिलेगा आप लोग को अगले वीडियो में। तब मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।